नमस्कार। 3 मार्च 2026 को फागुन पूर्णिमा पे लगने जा रहा है पूर्ण चंद्र ग्रहण और उसी शाम है होलिका दहन। लेकिन आपको ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानकारी जो है ये आपको ना केवल क्लैरिटी देगी बल्कि आप अपने आसपास वाले लोगों को भी क्लैरिटी दे पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, ग्रहण को लेकर ना दो तरह के लोग हैं। एक जो बहुत डरते हैं, सोशल मीडिया की हर पोस्ट को पढ़ते भी हैं और घबरा भी जाते हैं, और दूसरे जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, सब सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। सच जो है ना ये इन दोनों के बीच में है। और आज ये जो बीच वाला रास्ता है ना, जहां ज्ञान है, जहां डिवोशन है, श्रद्धा भी है, लेकिन डर नहीं है, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि ये जो ग्रहण होता है इसका असली मतलब क्या होता है। कि जब समुद्र मंथन में अमृत बढ़ रहा था तब स्वरभानु राक्षस का भगवान विष्णु ने गला काट दिया था। उसका जो सर था वो राहु कहलाया और जो धड़ था वो केतु कहलाया। और ये सर क्यों कटा? सूर्य और चंद्रमा की शिकायत से कटा। तब से ये राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा से बदला लेते हैं, उनको समय समय पे ग्रसित करते हैं। माइथोलॉजी है, इसकी एक्चुअलिटी में मत जाइए, इसके सिंबल में जाइए। और सिंबल में बड़ी गहरी बात छिपी हुई है कि राहु को और केतु को अमृत मिला पर शांति नहीं मिली। छल से पाई हुई चीज कभी सुख नहीं देती। और ग्रहण हमें हर बात यही चीज याद दिलाता है कि अंधेरा जो है ना ये छटेगा, हमेशा जो है सच ही तर के सामने आएगा। अब साइंटिफिकली देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। पृथ्वी की जो छाया है ये चंद्रमा पे पड़ती है। 3 मार्च को ये जो है ना ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा और लाल रंग का दिखेगा, जिसे लोग ब्लड मून भी बोलते हैं। अब अगर हम नारद पुराण की बात करें, इवन मत्स्य पुराण की बात करें, दोनों में बड़ी क्लैरिटी से लिखा है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को लगेगा। और दोनों एक दूसरे से करीबन 2 सप्ताह के अंतर पे आते हैं, कभी चंद्र ग्रहण पहले, कभी सूर्य ग्रहण पहले। और ये वो बात है जिसको पुराने स्क्रिप्चर्स भी मानते हैं और मॉडर्न साइंस भी मानती है। अब एक बात जो कोई डिस्कस नहीं करता, कोई नहीं बताता कि ग्रहण का असर आपके शरीर पर नहीं, आपके मन पे होता है। एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, ये इसमें चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है। और जब भी चंद्रमा ग्रसित होगा ना तो हमारा मन भी अनहैप्पी, अशांत हो जाएगा। पूर्णिमा पे तो वैसे भी जो इमोशंस होते हैं ना बड़े इंटेंस होते हैं। अब आप देखिए हॉस्पिटल्स में तब एडमिशंस बढ़ते हैं, मूड स्विंग खूब आते हैं, नींद डिस्टर्ब होती है। और अब जब उसी पूर्णिमा पे ग्रहण आ रहा है तो गुस्सा आ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है, डिपेंड करता है आपका चार्ट कैसा है। ओवर थिंकिंग, पुरानी यादें, ये सब ग्रहण के दिन नेचुरली उभरेंगे। और ये दरअसल चंद्रमा पे जो केतु का प्रभाव पड़ता है ना, ये उस वजह से होता है। लेकिन अगर आपको पहले ही पता हो कि भाई ऐसा हो सकता है तो आप तैयार रह सकते हैं। और जो तैयार होता है ना वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास क्या आ गई? नॉलेज आ गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रहण जो है ना ये जगने का समय होता है, ये डर के छिपने का समय नहीं होता। अब हम आते हैं उस सवाल पे जो हर साल हमारे नॉर्मल परिवारों में पूछा जाएगा कि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण ये दोनों एक ही दिन है, तो अब होलिका दहन का क्या करें? और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर आपको इतना क्लैरिटी से मिले, इतना क्लियर मिले कि आप इसको किसी को भी समझा सकें। अब देखिए 3 मार्च को क्या होगा, सिंपली इसको समझिए। दोपहर से ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत में अभी चंद्रमा उगा नहीं होगा तो दिखेगा नहीं। करीबन शाम 6:26 पर जैसे ही चंद्रमा उगेगा यह ग्रहण का आखिरी हिस्सा दिखेगा और शाम को 6:46 भारत के समय के अनुसार ग्रहण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब होलिका दहन का मुहूर्त देखिए, वो करीबन शाम 6:30 से शुरू हो रहा है। और यहां पे क्या है कि मुहूर्त 6:25 से शुरू हो रहा है, लेकिन ग्रहण 6:45 यानी 6:46 तक चल रहा है। यानी दोनों के बीच में ये 23-25 मिनट का जो ओवरलैपिंग है ना, ये है। तो यहां पे आंसर स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि होलिका दहन भाई 6:46 इवनिंग के बाद करो ना, क्यों 6:25 पे करना है। होलिका दहन का जो मुहूर्त है ये करीबन रात 9 बजे तक है। तो 6:46 के बाद आपके पास 2-2.25 घंटे का समय है, कोई जल्दबाजी नहीं है। और डेप्थ से आप इस चीज को सोचिए तो इसमें एक बड़ा खूबसूरत सिंबल है। पहले ग्रहण का अंधकार और फिर होलिका का प्रकाश की अग्नि। पहले बुराई का ग्रहण, फिर बुराई का दहन। क्या बात है। और यही तो होली का मैसेज होता है, अंधेरे के बाद उजाला, बुराई के बाद अच्छाई। और इस बार नेचर हमें खुद ही लाइव डेमो दे रही है।
बस 23-25 मिनट रुक जाइए और फिर जला दीजिए, वो सब जला दीजिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। आपका ईगो, आपका अहंकार, आपके अंदर की बुराइयां सब होलिका दहन में जला दीजिए ना।